कृष्ण आपका भाव बड़ा उत्तम है, ये प्रत्येक जीव के हृदय में भाव होना चाहिए। और आपका जो भाव है वो तो सर्व कल्याण कर देने वाला है। हे ऋषियों, आपके हृदय में मुझे स्वार्थ नहीं दिखता। जो ठाकुर जी की मंगल में कथा का वर्णन सुनता है और सबको सुनवाता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। काल व्याल मुख ग्रासे त्रास निरान है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम काल व्याल मुख ग्रास निरान है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम चलो। यदि काल व्याल के मुख से बचना चाहते हो, श्री भागवत जी की शरणागति है। काल व्याल सर्प, ये प्रत्येक जीव काल व्याल के मुख में पड़ा हुआ है। और सुरक्षित कब तक है भैया हम? जब तक ये काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं करता, जब तक हम सुरक्षित हैं। आधे तो हम काल के मुख में चले गए, आधे और बचे हैं, यानी आधी आयु तो चली गई, शेष बची है, इसको सुंदर बना दे। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम नहीं मरते हो। बोलो राधे। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम नहीं मरते, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं, ध्यान देना। इसलिए हमारे ब्रज के संतों ने कहा, श्वास श्वास पे कृष्ण भज। हमारा एक श्वास चला गया, काल के मुख में जा चले गए। इसलिए सुझाव दिया है संतों ने, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, भैया बिता श्वास मत खोए, ना जाने कब श्वास को आवन हो। भैया कोई पता ना है एक क्षण के बाद हम हैं या नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। हम कहते महाराज जी हम 100 वर्ष जीएंगे, हम 50 वर्ष जीएंगे, ये केवल विडंबना है, पल की नहीं पता। एक क्षण में क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हर समय श्री कृष्णम शरणम मम, अपनी बुद्धि को ठाकुर जी के चरणों में रखो, अपने हृदय को ठाकुर जी को दो, क्योंकि हृदय रूपी सिंहासन पर दो जने नहीं बैठ सकते। ध्यान देना, दो जने नहीं बैठ सकते। होता क्या है, इस हृदय रूपी सिंहासन जो ठाकुर जी के लिए है, यहाँ ठाकुर जी का स्थान है, तो हम ठाकुर जी को तो बैठाते नहीं है, अहंकार को बैठा लेते हैं। भैया अहंकार का स्थान श्री ठाकुर जी के श्री चरण है, और ये हृदय तो केवल ठाकुर जी का है। इस हृदय रूपी सिंहासन पर श्री राधा माधव को विराजमान करो, फिर देखो जीवन का आनंद। आपको लगेगा कि मानव जीवन धारण करना मेरा सफल हो गया। इन भोगों को तो हम भोगते ही चले आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से, इससे कभी पेट नहीं भरता है। जिस योनि में थे वहां भी भोग थे, सूकर कुकर आदि, जिसमें भी भोजन वो भी करते हैं, नींद वो भी लेते हैं, सोते वो भी हैं। ध्यान देना, कुत्ते भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। आपने देखा नहीं दिल्ली में? हाँ, उनका भी एक प्रारब्ध है। ये सब जो कुछ मिला है हमारे प्रारब्ध से मिला है, ये पहले से ही निर्धारित है। हमारे संत कहते हैं जो पहले से निर्धारित है उसके पीछे क्या दौड़ना। जो पहले से ही निर्धारित है उसके लिए क्या दौड़ना। और जो जन्म जन्मांतर से जिनसे हमारा वियोग हो गया है और वही हमारे हैं,
उनसे मिलने के लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, हमारे हृदय में कोई तड़फन नहीं है, हमारे हृदय में उनसे मिलने के लिए कोई जिज्ञासा नहीं है। भैया ये तो संसार है, ये तो प्रारब्ध से मिले हुए हमें। अब सावधान होकर के जिज्ञासा करो ठाकुर जी के मिलन की। संत से और गुरुदेव भगवान से केवल एक जिज्ञासा रखो कि भगवान ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, आप बताओ, आप जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, पर हमको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। तो बार बार मरता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, फिर मरता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, इसी चक्र में घूमता रहूंगा महाराज। इसलिए हमारे श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यदि आप काल व्याल के मुख से बचना चाहते हो तो श्री गोविंद की शरणागति हो जाओ, यानी श्रीमद् भागवत जी की शरणागति हो जाओ। हे ऋषियों, आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, मैं भागवत जी का सुंदर महत्व आपके लिए बता रहा हूँ। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भागवत जी कृपा करती है जीव के ऊपर। श्री राधा माधव कृपा करते हैं तब जाकर के प्रभु की कथा सुनने को प्राप्त होती है, ध्यान देना। और परीक्षते कथा युक्तम, श्री परीक्षित जी महाराज, ध्यान देना। हे ऋषियों, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत का महत्व मुझे जानकारी प्राप्त हुई। जिस समय गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी गंगा के तट पर श्री परीक्षित जी को कथा सुनने के लिए आरूढ़ हुए व्यास गद्दी पर, उसी समय अमृत का कलश लेकर के देवता देवलोक से पधारे और व्यास गद्दी के आगे खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, बोले गुरुदेव भगवान कृपा करें, आप हमारे ऊपर, श्री परीक्षित जी को मृत्यु का भय है तो ये मरेंगे नहीं, इनको स्वर्ग का अमृत पिला दो। हम अमृत लाए हैं और ये जो कथा अमृत आप परीक्षित को पिला रहे हो ना, ये आप मुझे पिला दो, आप हम सब देवताओं को दे दो। पर श्री सुखदेव भगवान शांत हो गए, विचार किया, निर्णय लिया, बोले ये व्यापारी है, ये देवता व्यापारी हैं और व्यापारी को कथा कभी सुनाई नहीं देती। बोलो राधे। याद रखना, कथा चाहे वाचक हो चाहे सुनने वाले परीक्षित स्वरूप हो, यदि इन दोनों में व्यापार है, कथा महारानी कृपा नहीं करती। व्यास जी के हृदय में जिज्ञासा है संसारिक भौतिक वस्तुओं की, कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान देना, कथा से व्यापार नहीं करना चाहिए, पैसा लेकर के कथा नहीं करनी चाहिए, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ठाकुर जी की तो नुछावर होती है भैया, बोलो राधे, भेंट होती है, नुछावर होती है, इसलिए ठाकुर जी की नुछावर की जाती है, ठाकुर जी को खरीदा नहीं जाता। बोलो राधे। बोले ये देवता व्यापार करने की, ये ले लो और ये दे दो, बोले तुम अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। निराश होकर के चले गए देवता। ब्रह्मा जी ने देखा सभी देवताओं की ग्रीवा नीचे को लटकी हुई है, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने इशारा दिया, इधर आओ। इंद्र पहुंचा देवताओं को लेकर के, बोले क्या कारण है, उदासीनता कैसे है? बोले महाराज एक संदेह है हृदय में, भले आपके दर्शन हुए, बोले हम अमृत का कलश लेकर के गए, परीक्षित जी की मृत्यु ना हो, और हमने कथा अमृत सुनने की इच्छा जागृत की, पर हमको अनधिकारी समझा, हमको वापस लौटा दिया। ध्यान देना, बोले क्या स्वर्ग के अमृत से महंगा है श्रीमद् भागवत महाकथा? बोले मैं अभी परीक्षा लेता हूँ। तो श्री ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, एक पड़ले में अन्न साधन रखे और दूसरे में श्रीमद् भागवत साधन रखा, और जब तोला सभी साधन हल्के पड़ गए, श्रीमद् भागवत शास्त्र ही भारी रहा।
और ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके श्री राधा माधव के दर्शन किए, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलकाए, श्री ब्रह्मा जी शरणागति हो गए। बोले देवताओं, ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, ये तो साक्षात साक्षात श्री कृष्ण एवं ही श्री राधा माधव ही श्रीमद् भागवत जी के स्वरूप में विराजमान है। वैष्णवो, भक्ति स्वरूप माताओ, श्रीमद् भागवत जी का दिव्य महत्व बोले इस लोक में सुलभ है। बोले महाराज, इस कथा को सर्वप्रथम किसने सुना? बोले श्री नारायण भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने इसको धारण किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया और विधि विधान से सनकादि ऋषियों से इस कथा को श्रवण किया नारद जी ने। सप्ताह पारायण, 7 दिन आसन को जीता और आसन को जीत करके श्रीमद् भागवत जी की कथा को प्रेम से सुना नारद जी ने। बोले महाराज क्षमा करें, बोले नारद जी तो विचरणशील संत हैं, वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते, ऐसा हमने सुना है। पर सप्ताह पारायण और 7 दिन बैठ करके नारद जी ने कथा श्रवण की और ऐसा सुंदर संयोग सनकादि ऋषियों के साथ कैसे हुआ? हे ऋषियों, एक बार नारद जी श्री धाम वृंदावन में विचरण करते करते, इस भूतल पे विचरण करते करते उदास चित्त वृंदावन में एक दृश्य दिखाई दे गया, उससे दुखी हो गए और पृथ्वी पे विचरण करते करते बद्रिकाश्रम पहुंचे, हरि स्मरण करते हुए। श्री नारायण कहते थे पंडित जी महाराज, क्या कहते थे? बोले ब्रजवासियों, जो तुमको प्राप्त हो तो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। बोलो राधे।
अपने ने स्वरूपन ने समझाओ, अपने स्वरूपों को समझो। जो ब्रह्मा को उपलब्धि नहीं वो आपको उपलब्धि है, ऐसा संत कहते हैं। ध्यान देना। बोले महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, दूसरों का दुख देखा नहीं जाता है। बोले क्या देखा आपने? बोले पूरा चरित्र सुनाया नारद जी ने। अहम तु पृथ्वी यादो यात्रा सर्वोत्तमामति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। बोले महाराज मैं समस्त तीर्थों के दर्शन के भाव से पृथ्वी पर गया, और जब पृथ्वी पर विचरण करने लगा पुष्कर, गोदावरी, प्रयाग, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम। बोले मैं हरि क्षेत्र, हरि के द्वार, हरिद्वार गया, मैं गंगा जी के किनारे बैठ गया, भजन करने की इच्छा हुई, माँ गंगा की गोदी में बैठ करके अब अपने प्रभु ठाकुर जी का नाम स्मरण कर लेता हूँ, थोड़ी देर प्रभु के चरणों का चिंतन कर लेता हूँ, ऐसा भाव आया हृदय में। जैसे मैं बैठा चिंतन करने के लिए, मेरी सामने दृष्टि पहुंच गई गंगा जी के उस पर आश्रम बना हुआ था, बहुत विशाल आश्रम, उसमें लिखा था महात्यागी आश्रम। मैंने विचार किया, बोले त्यागियों के दर्शन तो मैंने बहुत किए, पर महात्यागी जी के दर्शन तो हमने किए नहीं आज तक। तो दर्शन करने की इच्छा भाव प्रकट हो गई, तो मैं जैसे ही गंगा जी के पार गया और आश्रम में प्रवेश, बोले आश्रम है महात्यागी जी का, थोड़ा विश्राम भी करेंगे। आश्रम का अर्थ है विश्राम, आश्रम का अर्थ है आश्रय। सब जीव मात्र को आश्रय यहाँ प्राप्त हो, उसी को कहते हैं आश्रम। जैसे मैं प्रवेश करने लगा तो वहां तो महाराज बड़े बड़े हथियारों को लेकर के खड़े हुए थे द्वार पर, अस्त्र शस्त्रों को लेकर। मुझसे कहने लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भैया थोड़ा आश्रय प्राप्त हो जाएगा आश्रम में, तो मैं आश्रय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ महात्यागी जी का। बोले महात्यागी जी यहाँ नहीं है। बोले महात्यागी जी और कहाँ है? बोले अमेरिका में विचरण कर रहे हैं। ध्यान देना, पूरे विदेश गए हुए महात्यागी जी। ऐसे महात्यागी जी प्रकट है लिया कलयुग में भैया। ये काव को दोष ना है, ये तो कलयुग को दोष है। बोलो राधे। क्या भागवत जी सुझाव दे रही है, ध्यान देना। बोले महाराज ये सब कुछ देखा, और क्या देखा? सत्यम नास्ति तपसोचम दयादानं न दीर्घते उदरं भरणो जीवा उदरं भरणो जीवा बराका कूट भाषण। बोले महाराज ना यहाँ सत्य है। एक बार 24 घंटे में एक बार कोई सत्य निकल भी जाता है मुंह से, तो अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र मानता है। बोलो राधे श्याम। तो हमसे बड़ो सत्यवादी कोई ना है। बोलो राधे श्याम। ऐसा स्वरूप है महाराज। 24 घंटे झूठ बोलता है, और 24 घंटे में एक बार सत्य निकल गया, वो भी भूल से। बोले हम तो सत्य बोले हैं। बोलो राधे। और क्या देखा? बोले महाराज ना तप रहा, यहाँ तपस्या भी नहीं रहा, तप भी नहीं है। ध्यान देना, हमारे संत और भागवत जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाराज। देखो हम पे केवल 3 घंटा कोई समय है, या लिए चलो थोड़ो से वर्णन करेंगे तपस्या। बोले महाराज जी तप में जा रहे हैं, साधना में जा रहे हैं, बैनर लग गए महाराज, पोस्टर चिपक गए, अमुक तारीख को महाराज जी तपस्या में लीन हो जाएंगे। अरे राम राम राम।
महाराज जी जब तपस्या में गए, जब बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, ध्यान देना, और जब महाराज जी तपस्या से जागृत हो रहे हैं अब, तो उसके बोले अमुक तारीख को महाराज जी की तपस्या खुलेगी, सब दर्शन करने को आना। और यहाँ समय भेड़ चाल तो आप देख ही रहे हो। और राधे श्याम, ये केवल 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 पाखंड है। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, डोंगरे जी महाराज, आज हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, ध्यान देना भैया, कथा सुन लो, कथा रसा स्वादन लो। हाँ भैया ध्यान दो। हमारे श्री डोंगरे जी महाराज, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य हमारे बाबा महाराज, हमारे ब्रज के सब आज सभी के, ये तो एक पाखंड है, ये समाधि नहीं है, ये तप नहीं है, ये कोरा पाखंड है। तपस्या कह के नहीं, समाधि कह के नहीं लगा जाती है, वो तो स्वयं लग जाती है। बोलो राधे श्याम। इसका उदाहरण हमारे संत देते हैं, ब्रज लीलाओं से ये उदाहरण आता है। ब्रज गोपी की समाधि लगती है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल देखन में गई सुनती है ठाकुर जी की कथा, सुन करके उसका चिंतन करती है। समाधि किसे कहते हैं, शास्त्र हमको सुझाव देता है। चूल्हे पर रोटी बना रही थी गोपी, एक रोटी तवे पर है, एक रोटी चूल्हे में है और एक रोटी हाथ में है। रोटी तो बना रही है पर भीतर कन्हैया चल रहा है, रोटी ना चल रही। भीतर कन्हैया को चिंतन चलते 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 गोपी की समाधि चूल्हे पे ही लग गई, रोटी हाथ में रह गई और एक रोटी चूल्हे में वो जल रही है, एक तवे पर है। सास आई दौड़ के, अरे रोटी जल रही है तो क्या हो? जब हलाई गोपी तब जाके बाद ध्यान में समाधि जाते। गोपी पनघट पे जा रही है, पानी भरवे को जा रही है पनघट पे, पर चिंतन करती जा रही है कन्हैया को। कहा पनघट पे लाला मिलेंगे, आज मिलेंगे तो मैं ठाकुर से ये बात कहूंगी, आज लाला से यह बातें कहूंगी और सब पक्की कर लूंगी कि रोज दर्शन देने को रोज। ऐसा चिंतन करती भाई जा रही, और जा रही है मार्ग में पानी भरवे को, कुआं तक पहुंची नहीं, पनघट तक पहुंची नहीं, मार्ग में समाधिस्थ हो गई, गेल में खड़ी की खड़ी रह गई। क्या देखें समाधि। गोपी पानी भर रही है, रस्सी हाथ में है, कलश कुआं में है और कन्हैया को चिंतन है भीतर, और पानी खींचते खींचते कुआं पे समाधि लग गई। और जैसी कुआं में गिरने लगी ठाकुर जी ने आके पकड़ी, बोले कुआं में गिरेगी का? और राधे यहाँ देखें समाधि, और जो बैनर में लिख के समाधि ठहरे, ये तो कोरो पाखंड है। समाधि की कोई तिथि नहीं है। हमारी और आपकी भी समाधि तो लगती है, भक्त की समाधि भगवान के चरणों में लगती है, और हम जैसे संसारी प्रपंचियों की समाधि संसार में लगती है। बैठे कथा में पहुंच गए घर, बोले बहू क्या कर रही होगी, छोरा क्या कर रहे हो, अरे दुकान पे वो सब क्या कर रहे होंगे जन। अब पूछी, बोले भगत जी क्या सुन रहे हो? बोले महाराज जी ध्यान रहे हो, मेरे मन में घटे को कुछ चले हो जाते के समाधि। बोलो राधे। बोले महाराज जी मैं सुन नहीं पाया। बोले सामने ही तो बैठे हो आप। बोले मैं शरीर रह गए हो, मैं कहूँ और चले गए हो। बोलो राधे क्या जाते के समाधि। तो कहूँ भी रहो, व्यापार में रहो, घर में रहो, परंतु हृदय में श्री ठाकुर जी रहनी चाहिए। फिर देखो आपको व्यापार भी सुंदर हो जाएगा,
ऐसा व्यापार हो जाएगा आपने कभी सोचा ही नहीं। अपने आप अम्बरीश जी महाराज कितने बड़े राजा हैं। यहाँ से सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, वहां तक उनका ही राज है, पर कहीं किसी को व्यवस्था को देखते नहीं। क्यों? वो अहरनिश दिन राजा रानी केवल गोपाल जी की सेवा में लगे हुए हैं। नारद जी ने देखा ये गोपाल जी की सेवा में भजन में ही लगा रहता है, ये राजा कुछ करता नहीं है, और इतना सुंदर संचालन हो रहा है, ये बात क्या है? देखा सर्वत्र सुदर्शन जी को पाया कि सुदर्शन जी ही अम्बरीश जी के रूप में जगह जगह उनको सेवा करते हुए मिले। बोलो राधे। जब जी भगवत शरणागति हो जाता है, ठाकुर जी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उनके काम बिगड़ते नहीं है और सुंदर बन जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोले महाराज आगे पहुंचा में उदरम भरणो जीवा। बोले ना दया है ना दान है। बोले दान की भी स्थिति खत्म हो गई है। बोले दान भी, बोले जब तक महाराज नाम नहीं छपेगो जब तक चैन नहीं पड़े, और जब तक माइक में 2-4 बार नाम नहीं बोल जाए, बोले महाराज कल ना है। भैया ठाकुर जी को नाम सुनो, क्योंकि नाम से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो हम पुण्य लाए हैं ना संग में, मुट्ठी बांध के जो आए हैं, ध्यान देना, वो सब सी धीरे धीरे खत्म हो जाए। इन कानों को केवल ठाकुर जी के नाम की सुनने की आदत डालो। इस हाड़ मास के पुतले का क्या सम्मान, क्या अपमान है? इसमें निवर गंदगी भरी हुई है, मलमूत्र भरा हुआ है। इसकी शोभा तो केवल श्री राधा माधव से है और कोई शोभा नहीं। ध्यान देना। बोले महाराज आहा मंदा सुमंद मत उदरम भरणो जीवा। केवल अपना उदर पूर्ति कर लेना ही पुरुषार्थ है। अपना काम बनता बाहर में जाएगा, अपने कामन में बनाने में लगे हुए जीव मात्र। पुरुषार्थ नहीं है जीवन में, और जब तक जीवन में पुरुषार्थ नहीं है वो तो जीवन पशु तुल्य समझो भैया। इसलिए अपने जीवन को पुरुषार्थ में अपने गुरुदेव की रहनी, अपने गुरुदेव के चलाए हुए मार्ग पर हमको चलना है। कितनी भी कठिनाई क्यों ना हमें, चल के तो देखो एक बार। ध्यान देना बस। बोले महाराज आगे वर्णन किया है, जो संत कहे जाते हैं वो असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भागहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। और जो महाराज साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं, देखने में बेरखते हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का शासन हो गया है। तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धि लाए। तरुणी प्रभुता के साल को बुद्धि लाए। घरों में स्त्रियों का शासन हो गया। ध्यान देना, साला सलाहकार बन गया है। हमारे बड़े भाई बैठे रहते हैं, छोटे भाई भी बैठे हुए हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है। कोई उत्सव होता है तो साले जी सलाह देने वाले होते हैं। तो ये युग का धर्म है। ध्यान देना, ये युग का परिवर्तन है। बोले महाराज ऐसी विचित्रता देखते हुए, ऐसा दृश्य देखते हुए मैं आगे मेरा भाव बना। अब मैं श्रीधाम वृंदावन चलता हूँ। श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, यमुना जी किनारे ये भाव हृदय में था, किसी लता के नीचे यहाँ मेरे ठाकुर राधा माधव आज भी लीला कर रहे हैं। उन्हीं लताओं में बैठ करके मैं हरि चिंतन करूंगा, हरि स्मरण करूंगा, अपने गोविंद को पुकारूंगा। ऐसा भाव आया हृदय में। सीधे हरिद्वार ऋषिकेश से यमुना जी के किनारे किनारे श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। और श्रीधाम वृंदावन श्री यमुना कुंड में जैसे ही मैं पहुंचा, वहां एक स्त्री ने मुझे देखा। स्त्री की आवाज मुझे सुनाई दी उच्च वाणी में, भो साधो क्षणं तिष्ठा मम चिंता
आपके महत्व को। आपका एक क्षण ही बहुमूल्य है, जीवन को आनंद कर देने वाला है, जीवन का परिवर्तन कर देने वाला है। महात्मा जी एक क्षण के लिए चले। मेरी दृष्टि यमुना पुल की ओर गई, देखा एक स्त्री विलाप कर रही है। मैं उस स्त्री के पास पहुंचा, मैंने देवी परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, और ये तुम्हारी गोदी में जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन है? ये अनेक स्त्रियां हैं, ये कौन है? आपको धैर्य धारण कराने में लगी हुई। अहम भक्ति दीक्षाता मतो ज्ञान वैराग्य नामो भक्ति ख्याता है वो में तलियो मतो ज्ञान वैराग्य। बोले महाराज मैं भक्ति हूँ। श्री नारद जी ने देखा ये भक्ति महाराज ने प्रणाम किया, वंदन किया। बोले मैं भक्ति हूँ, ये ज्ञान वैराग मेरे पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए हैं। बोले इस दुख से मैं दुखी हूँ, ये गंगा जमुना गोदावरी त्रिवेणी आदि नदियां हैं, ये सब मुझे धैर्य धारण करा रही हैं। अपनी कथा सुनाई भक्ति देवी ने। उत्पन्ना द्रविड़े सायं वृद्धम कर्नाटके गता। बोले नारद जी मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, परंतु गुजरात में पाखंडवाद के प्रभाव से, क्योंकि वहां पाखंडियों का इतना बोलबाला हो गया, मैं छिन्न भिन्न हो गई। ऐसा विचार करते हुए अन्य प्रांतों में विचरण करती हुई मैंने विचार किया अपने श्री कुंज बिहारी के धाम श्री धाम वृंदावन चलती हूँ, अपने आराध्य भगवान के श्री धाम गोलोक धाम में निवास करूंगी। तो मैं ऐसा जान करके श्री धाम वृंदावन आई, पर वृंदावन में उल्टा हो गया। मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। नारद जी हंसने लगे, देवी आप यहाँ जवान ही रहती हो, खूब खाओ खूब सो, वृंदावन की रहनी, और भैया खूब भजन करो, ये वृंदावन। ध्यान देना, श्रीधाम वृंदावन। आज श्री नारद जी ने संतोष धारण कराया। बोले देवी ये सब युग का धर्म है, जब से दारू कलयुग आदम का है ना, सबकी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सब प्रपंची हो गए हैं, सबकी मति संसार में हो गई है, भगवत में नहीं है, कलयुग के प्रभाव से। बोले महाराज कलयुग आया तो मैंने सुना राजा परीक्षित मारना चाह रहे थे, तो इसको मारी क्यों नहीं दिया? बोले मारना तो चाहते थे, परंतु राजा कोई साधारण जीव नहीं है। परीक्षित श्री कृष्ण भक्त है, ठाकुर जी का अनन्य भक्त है परीक्षित, राजा परीक्षित। ध्यान देना, उसकी दृष्टि बहुत सुंदर है, और जिसकी दृष्टि सुंदर होती है उसे असुंदर में भी सुंदर दिखाई देने लग जाता है। बोलो राधे श्याम। ध्यान देना, राजा की दृष्टि बहुत सुंदर है, ब्रह्म दृष्टि है उसकी, उसकी दृष्टि में श्याम सुंदर है, ये उसको सुंदर ही सुंदर दिखाई देता। तो वहां भी सुंदरता दिखाई दे गई कलयुग में, और ऐसी सुंदरता तो राजा गदगद हो गया उस सुंदरता को देख करके। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते लोके सबकी। कलयुग के नाम आधारा, कलयुग के
द्रौपदी जी ने पांचों पतियों की ओर देखा, भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने अपने गुरुदेव की ओर देखा, ध्यान देना, द्रोणाचार्य जी वहां बैठे हुए थे, भगवान नहीं आए। द्रौपदी ने विश्व पिता में आद, बड़े बड़े पिता में धृतराष्ट्र जी, कृपाचार्य जी सब बैठे हुए थे उस सभा में, भगवान नहीं आए। अपना बल लगाया, भगवान नहीं आए। जब देखा अपना बल भी निष्फल हो गया, अब गोविंद के सिवा कोई नहीं है, दोनों हाथ छोड़ दिए द्रौपदी ने, और दोनों हाथ छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर को कर दिए, समर्पित भाव द्रौपदी जी का। आज सुनाई श्री नारद जी ने, जागते हैं फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं फिर सो जाते हैं। यही स्थिति हमारी और आपकी है। ज्ञान किसको नहीं है? सबको है। वैराग भी सबके हृदय में है, ज्ञान भी सबके हृदय में, पर भैया वो सोए हुए हैं। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है और शमशान जाकर के पहुंचते हैं, ध्यान देना, और वहां जब जागते हैं, शमशान जहां भोले बाबा निवास करते हैं, पूरा संसार ही शमशान है। बोलो राधे श्याम। ये शास्त्र का वाक्य है, ध्यान देना, पूरा संसार ही शमशान है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भोले बाबा नहीं निवास करते। सब माने उन समानता से निवास करते हैं। शमशान का अर्थ है यहाँ सर्वत्र भगवान निवास करते हैं। बोलो राधे श्याम। जब हम मरघट में जाते हैं, वहां जाकर के ज्ञान प्रकट होता है। ओहो, हम चोरी करते हैं, अब नहीं करेंगे। झूठ बोलते हैं, अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया ऐसे ही मरना है सबको। क्या करेंगे? झूठ बोल करके धन कमाना, झूठ चोरी करना, ये सब नहीं करेंगे, निश्चित कर लेते हैं। वैराग भी आया, बोले अब केवल भजन करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा समय भजन में व्यतीत करेंगे। 4 दिन का ही तो जीवन है भैया। बोले कल तक ठीक था और देखो आज क्या हो गया। ध्यान देना, वैराग भी आया, ज्ञान भी आया हृदय में, और जैसे ही घर आए, जैसे ही घर आए, फिर माया का हाथ घूमा, फिर वैसे की वैसे। ठीक उसी प्रकार से गीता पाठ उपनिषद सुनाए, जागते हैं फिर सो जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं फिर सो जाते। ध्यान देना। ओ नारद धन्योस्मि बृहत्तराम शिरोमणि। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप जैसे, आप कृष्ण भक्त हैं। बोले चिंता मत करो देवी, तो दिव्य वाणी सुनाई दी, साधन करो साधन करो। बोले इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है? बोलो राधे श्याम। 4 वेद, और 4 वेद से ऊपर तो कोई साधन नहीं हो सकता। तो महाराज में विद्युत समाज में, संत समाज में गया, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भगवत कृपा से आपके दर्शन हुए, तो मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ। सनकादि ऋषियों से नारद जी कह रहे हैं, भक्ति देवी का दुख देखा नहीं जाता। सनकादि ऋषि गदगद हो गए, आनंद में हो गए, प्रफुल्लित हो गए। बोले किस साधन की बात है? और उस साधन, इससे बड़ा साधन क्या हुआ? बोले नारद जी यही तो बात है, साधनों का जो मूल है ना। अब आपसे कहा जाए कि भैया ये पेड़ की लकड़ी है, इसको खा जाओ, कोई खाएगा? तो दो आप वेद की बात करते हैं, वेद तो वृक्ष है, पर सब चाहना फल की करते हैं। तो ये परपक्ष फल है भागवत जी का, वेद रूपी भगवान का, ये भागवत जी। निगम कल्पतरोर गलितम, गंगा तट पर बैठ करके कथा श्रवण कराएंगे। बोले महाराज ज्ञान वैराग भक्ति देवी तो श्रीधाम वृंदावन में है। बोले ये कथा का प्रभाव है। किसी जीव के निमित्त से श्रीमद् भागवत की कथा कहीं अनुष्ठान कराया जाए,
चाहे अमेरिका में क्यों ना हो जीव, और उनके निमित्त से भारत भूमि में कथा कराई जाए तो वो प्रभावशाली होती है, सहज में उस जीव का उद्धार हो जाता है। बोलो राधे। बोले महाराज व्यवस्था करनी पड़ेगी, टेंट की व्यवस्था है, फलहार की व्यवस्था है, माई की व्यवस्था है, गद्दों की व्यवस्था है, ये सब बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सनकादिक ऋषि बोले कोई व्यवस्था नहीं करनी आपको, ऐसा स्थान बताया है मैंने आपके लिए। बोले कैसा स्थान है महाराज थोड़ा बताओ। बोले देखो टेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, गंगा जी के किनारे सुंदर सुंदर बगीचा बने हुए हैं, वृक्ष लता पताएं लगी हुई हैं, उनके नीचे बैठ कर के कथा श्रवण करेंगे। गद्दे की आवश्यकता नहीं है, श्री गंगा जी की सुंदर कोमल कोमल बालुका है, उसमें बैठ कर के कथा सुनेंगे। बोले जल की व्यवस्था श्रोता बताएंगे। बोले जल की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं गंगा जल अपने आप में बहुत निर्मल है। और फलहार की, बोले जिन वृक्षों के नीचे हम कथा सुनेंगे उन सब वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। बोलो राधे। सीधे श्री ऋषिकेश पहुंचे हैं, हरिद्वार पहुंचे हैं, आनंद नामक तट पर श्री सनकादिक ऋषि व्यास आसीन हुए और श्री नारद जी ने आसन बिछाया। भक्ति देवी के लिए, ज्ञान वैराग के लिए आह्वान किया, हे भक्ति महारानी आपके निमित्त से ये दिव्य अनुष्ठान हो रहा है, आपके सुख के लिए। ध्यान देना वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, सभी ऋषि मुनि वहां इकट्ठे हो गए। चमन गौतम वशिष्ठ आदि भृगु जी महाराज। प्रभु जी ने देखा संतों का पार समूह इकट्ठा हुआ, क्यों? तड़पन हो गई कि ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र उनके श्री मुख से हमको कथा सुनने को प्राप्त हो। अब संतों का समूह देखा, आदरणीय श्री प्रभु जी महाराज की चारों ओर दृष्टि पहुंची तो सब ऋषि थे, सब विरक्त थे, गृहस्थी कोई नहीं था। बड़ा दुख हुआ हृदय में। बोले ये कथा तो विशेषकर गृहस्थियों के लिए है, अब ये तो साधना में लगे हुए हैं संत तो, परंतु ये जो संसार प्रपंच में पड़े हुए संसारी जीव हैं उनको ठाकुर जी के चरणों तक कैसे लाएं? तो प्रभु जी महाराज ने ये सेवा स्वयं की है। ध्यान देना माता, प्रभु जी महाराज घरों में घुस जाते, अरे आलसियों, अरे प्रमादियों, द्वार पर ज्ञान गंगा बह रही है और तुम इन भोगों में पशुओं की तरह पड़े हो, सूकर कूकर जैसी योनि जी रहे हो। तुमको देह तो मानव का मिला है और उस मानव देह का लक्ष्य केवल 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 भगवत प्राप्ति है, और इन भोगों में पशुओं की तरह इन भोगों को भोग रहे हो। इन भोगों को तो तुम भोगते ही चले आ रहे हो। अब तो केवल भगवत भजन में मन लगाओ, साधना में मन लगाओ, और इससे रुचि पूरी होने वाली नहीं है। जितना इसमें घुसोगे उतना ही ये व्यापेगा। ध्यान देना, भागवत जी सुझाव देती हैं, ये संसार में रमण करने से संसार व्यापता है, छूटता नहीं है। ये संसार पकड़ता है, और जब हम ठाकुर जी के श्री चरणों की ओर जाते, ध्यान देना, तो ये संसार अपने आप छूट जाता है, क्योंकि तो श्री हरि की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है और श्री हरि इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्यान देना। प्रभु जी ने कहा एक गृहस्थी से, चलो भाई, आलस में पड़े हुए हो। बोले नहीं महाराज, संसार के इतने काम है ना, अब वो काम कौन करेगा? कथा सुनेंगे तो। ठाकुर जी कहते हैं, श्री प्रभु जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने सुंदर जीवन दिया, अनमोल जीवन दिया, मनुष्य देह दी, उनके लिए कहते हो कि हम पे उनके लिए समय नहीं है? धिक्कार है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो
जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो घनश्याम से। कहीं फुर्सत मिलने वाली नहीं है। सुंदर भाग्य क्या है, ध्यान देना, उसी का सुंदर भाग्य है जिसके जीवन में ठाकुर जी का संबंध है। और याद रखना, तीनों लोकन की संपत्ति प्राप्त करके और ठाकुर जी में मन नहीं है, उससे बड़ा दुर्भागी तीनों लोकों में कोई नहीं। बोलो राधे श्याम। ये हमारा अनुभव है। झोपड़ियों में हमने राजा को देखा, महलों में हमने भिखारियों को देखा। ध्यान देना, राजा कौन है? जिसके जीवन में भगवान है, जिसके जीवन में श्री कृष्ण है, जिसके जीवन में परमात्मा है। परमात्मा ही श्री कृष्ण है, सत्य ही श्री कृष्ण है। और जिनके जीवन में भगवान नहीं है, वो तीनों लोकन को यदि अधिपति है, भैया वाते बड़ो दुर्भागी जीवन में कोई नहीं। इसलिए ठाकुर जी जीवन में ठाकुर जी से संबंध बनाओ। तो व्यास आसीन हुए सभी, अब तो महाराज गृहस्थी भी चलने लगे। ये कार्य प्रभु जी ने किया, घर घर में जाकर के जगाया सबको। जो कथा सुनता है वो लाभ तो उसको मिलता है, यदि और श्रोताओं को भी जानकारी दे करके हट पूर्वक भी ला करके कथा में बैठाता है, उसका फल उसे और ज्यादा मिलता है। ध्यान देना। वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, श्री नारद जी बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। और सनकादि ऋषि अब गृहस्थी में इकट्ठे हो गए, आकर के बड़े भाव से कथा सुनने लगे। आदरणीय सनकादि ऋषि कहते हैं, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्, यस्या श्रवण मात्रेण सदा से व्यास श्रीमद् भागवती। निरंतर क्या कह रहे हैं सनकादि ऋषि? निरंतर इसका सेवन करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते तो जीवन में भैया 7 ही दिन है, 8वां कोई दिन नहीं है। निरंतर इस कथा का चिंतन करते रहो। और देखो हमारी प्रमुख 2 इंद्रिय, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। 2 इंद्रिय प्रमुख हैं हमारे अंग में, श्रवण और नेत्र। इनके द्वारा ही श्री भगवान हृदय में जाते हैं और इनके द्वारा ही पाप हृदय में जाता है। जैसा देखोगे वैसा चित्रण बनेगा इस हृदय में, जैसा सुनोगे वैसा चित्रण बनेगा इस हृदय में। इसलिए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए नेत्र मिले हैं, इनसे दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के कथा श्रवण करने के लिए श्रवण मिले हैं आपको, इनसे कथा श्रवण करो। यही जीवन का लक्ष्य। और कहीं भी रहो, दुकान में रहो, चाहे फैक्ट्री में रहो, चाहे व्यापार में रहो, कहीं भी रहो, हृदय में ठाकुर जी का चिंतन चलता रहे। और ये बुद्धि में बैठा लो, ये सब नश्वर है, ये सब नश्वर है। रे मन सुआ चलवावन को रस लीजे, जावल कृष्ण नाम अमृत धुन श्रवण पात्र भर पीजे। को तेरे पुत्र पिता तू काको, ये मिथ्या सब जग हेरो। काल मझार खाए तो तू कहे मेरो मेरो। हरि नाना मुक्त क्षेत्र है, चल तो कू दिखलाऊं। सूरदास साधु की संगत बड़े भाग्य से।
तो जब कथा प्रारंभ की सनकादि ऋषियों ने, ध्यान देना, उसी समय भक्ति महारानी प्रकट हो गई कीर्तन करते हुए। हाँ, सनकादि ऋषियों ने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मेरे लिए पहले स्थान बताओ। बोले पहले अपना परिचय तो दो। बोले महाराज भक्ति सुतो तो करणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा दुराते। ठाकुर जी की वार्ता के प्रभाव से वर मिला है महाराज। मैं असंतोष में पड़ी हुई थी, संतोष मिला, मुझे आनंद मिला, मेरी पुष्टि हो गई महाराज कि ठाकुर की कथा ही प्रभावशाली है। बोले देवी तुम साधारण नहीं हो, आप स्थान की कहती हो तो तुम्हारे लिए विशेष स्थान की आवश्यकता है। जितने भी श्रोता बैठे ना और भाव से श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं, हे भक्ति देवी तुम सदा सदा के लिए इन भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ। बोलो भक्ति महारानी की जय, बोलो भक्ति महारानी की जय, बोलो भक्ति महारानी की जय। देखो भैया हमारे ब्रज में हमारे ब्रजवासी एक बात कहे, कहा गए, बोले कथा प्रेम थे और पाठ नेम थे। पाठ नेम थे चली रहे हो पूजन। और एक बात बताऊं, देश बंधु जी को भाग बड़ो सुंदर है। ये मैं इनके मुंह पे ना कह रहे हो, आप समझो मैं आपके मुंह पे ना कह रहे हो, पर ठाकुर जी के बारे में बहुत सुंदर भाग आपको, क्योंकि यहाँ तो पाठ पूजा के ऊपर वस्तु आपको उपलब्ध रही है। ये पाठ पूजा तो कब तक है? हमारी गोपी कहें, बोले महाराज ये धर्म कर्म कब तक है? जब तक आप नहीं हो। और जब आप ही मिल गए जीवन में, अब ये धर्म कर्म को कहा रहे हो है? आप बड़े भाग्यशाली हो, मैया तो हट पकड़ के बैठ गई। अब ये हमारे बहुत प्रेमी, हम इनसे बहुत प्रेम करें। अब ये करें ना करें, हम अपनी बात कह रहे हैं, हम तो इनसे करें। बोलो राधे, ध्यान देना, सब समझिए, क्योंकि बहुत दिन से ठाकुर जी ने मिलाए हुए हैं, पुराने मित्र हैं हमारे। हाँ, और क्या, जैसे हमारे गुप्ता जी हैं, निर्वाण विहार में रहे, वो हमारे पुराने हैं। और हमारी पायल मैया, ऋतु मैया, इनको सुंदर बड़ो सुंदर भाव है। इनके यहाँ ठाकुर जी पधारे और आपको यहाँ ठाकुर जी पधारे।
और देखो अब की बार तो बड़ी और ज्यादा अनुभव भाई, हम ठाकुर जी से मना करें, ठाकुर जी आप कहेंगे तो हम नहीं ले चलेंगे आप इसके बाद, कछु है जा चाहे हम महाराज दंडौती लगा रहे, पूरी दंडौती मेरी यही में निकल गई विकल में, मैं ठाकुर जी आप क्या लीला कर रहे हैं, बोले मैं नहीं ले जाऊंगा आपके कहवे पे, और ठाकुर जी तो रमड़ गए महाराज, ऐसे रमड़े, बोले मैं तो चलूंगा, बोले महाराज जब चलो तो चलो महाराज, अब आप कृपा कर रहे हो जीवन पे, वह कृपा कौन रोक सके, बोलो राधे। देखो कथा प्रेम थे और पाठ नैन थे, खूब गोता लगा लगा कि करेंगे तो 3 घंटा को हमें समय मिले हो है, जैसे ठाकुर जी, पर हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी आपको कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव स्वामी जी आपको कथा सुनाएंगे, और जैसे वो सुनाएंगे वो तो आनंद में ही सुनाएंगे, बोलो राधे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, आज हमारा विचार था धुंधकारी का उद्धार करते हैं, पर कोई बात नहीं, कल प्रारंभ में हम कथा के माध्यम से धुंधकारी का उद्धार होगा। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन करके भाव से श्रद्धा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम राम, हरे हरे,
नाभि के स्वर से ठाकुर जी को नाम लाभकारी हो। बोले काला मिले ये जो हमारा हृदय ना ये वज्र जैसो है, वो कठोर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर रूपी जो प्रदूषण है हमें खट्टो है गए हुए। अब जब तक नहीं निकले तब तक आनंद नहीं आवेगो, और जब तक नाम नाभि के स्वर से नहीं बोले जाओ। तो हमारे ठाकुर जी को एक नाम है नवनीत प्रिया। क्या नाम है? नवनीत प्रिय। हमारे नवनीत कहते माखन को, वो है माखन जैसे। और जब वो नाभि के स्वर से उनको माखन जैसो नाम आवे वो हृदय को स्पर्श करते हो, तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा असूया, असूया माने ईर्षा, आपस में ईर्षा करते ना एक दूसरे को देख करते हैं। हाँ अरे तुम्हें इतनी असूया आ रही है, देख में मात्र से असूया है, ईर्षा आएगी। कितनों भयंकर जीवन
आरती करेंगे और आरती छीटे जरा पंडित छीटे सबका ले आए आप पीछे चले जाओ हस्ते पुष्पांजलिदाय मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जजरेन जजनमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। गिराधरण की जय। बोलिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का करुणामयी गौ माता की दयामयी गौ माता की जय जय श्री राम हर हर महादेव। अभी प्रसाद लेते हुए जाएं। तुम प्रसाद दो अपने हाथ से। सभी भक्तगण आरती और प्रसाद लेते हुए ही जाएं। आप दोनों जने प्रसाद अच्छा परिक्रमा अच्छा सभी परिक्रमा हाँ परिक्रमा छोड़िए मुझे पता ही नहीं वहाँ सब परिक्रमा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद सभी परिक्रमा लगाते जाए कीर्तन करते जाए। जीवन समर्पित
पापा नो पापा का है भैया आंटी चलिए जय श्री कृष्ण करो।